स्पीकर साहब, मैं आपको वक्त ज़्यादा नहीं लेना चाहता. बातें तो बहुत हैं करने के लिए, चीज़ें तो बहुत हैं डिस्क्लोज करने के लिए, ऐसी ऐसी हैं तो शायद मेरा ख्याल है मुझे हामिद मीर के प्रोग्राम में जाके कहना पड़ेगा. वहाँ तो कह लूँगा, यहाँ थोड़ा गैर ज़रूरी लगता है, गैर मुनासिब भी है. तो मुझे सुना बड़ी. तो बातें बहुत हैं राजा साहब, स्पीकर साहब, बातें बहुत हैं और चीज़ें बहुत हैं और मेरे पास तारीख का एक पूरा सिलसिला है. मैंने 14 साल जेल में क्या किया? मैंने अपने को सेल्फ एजुकेट किया, मैंने किताबें पढ़ी, मैंने अपने इनर सेल्फ को एजुकेट किया, मैंने आउटर सेल्फ को एजुकेट किया. ऐसे तो नहीं कि 70 साल से किसी ने नहीं सोचा कि एक ऑल वेदर रोड होना चाहिए जो चाइना पहुंचे, और वो चाइना पहुंचे और वो अताबाद लेक को संभाले. अताबाद लेक अगर फट जाती तो पूरा ही एरिया हसन अब्दाल तक और पता नहीं कहाँ तक वो ड्राउन हो जाता. तो उस रास्ते ने नहीं सिर्फ इनको संभाला, वो मैंने $500 मिलियन की ग्रांट लाया चाइना से. ना लोन था और ना किसी की बात थी. चाइनीज प्राइम मिनिस्टर ने मुझे $500 मिलियन ग्रांट दी और मुझे फिर उस वक्त के चीफ ने कहा कि ये तो हम बनाएंगे. मैंने कहा बिस्मिल्लाह, आप बनाए, मुझे कोई सरोकार नहीं है, बन जाए. कौन बनाए? इसलिए कि मेरे कुछ आइडियाज़ और थे. तब तक ये बात वाज़ा नहीं हुई थी कि मैं ग्वादर पोर्ट का क्या कर रहा हूँ. ग्वादर पोर्ट की कहानी सुन लें सर. एक चीफ साहब ने स्टे ऑर्डर दिया हुआ था. अब मैं तो उसको अप्रोच भी करता था तो गलत था और ना अप्रोच करता था तो भी गलत था. मैं तो शक्ल से उनको बुरा लगता था. वो वापस भेज दिया गया केस, रिमांड करके उसी जज के पास जहाँ मैं उस पर ट्राई हो रहा था. उस जज साहब को मैंने एप्लीकेशन दी. मैंने कहा भाई अब तो आपके फाजिल जजों ने सुप्रीम कोर्ट से कह दिया है कि आप जो हैं वो बाइस थे पुराने चीफ साहब और दूसरे दोस्त, तो कुछ इसका अजाला करें. वो मुझे कहता है पंजाबी में, ज़दाई साहब क्यों साढ़े नाल बखौल करते हो, इन्ने वड्डे वड्डे बंदियां तुहानू रिलीफ नहीं दिता, असी छोटे बंदे दे सकते हैं. तो ये पोजीशंस मेरे साथ हमेशा रही है. हालत तो यह है कि एक गाड़ी पकड़ी जाती है इस्लामाबाद से, मेरे नाम पे नहीं है, उसकी ड्यूटी भरी हुई है, उसको ये कह के कि इसमें ये बैठे हैं, ज़दाई साहब इस गाड़ी में बैठे हैं, उसको केस प्रॉपर्टी बना के मुझे चार्ज किया जाता है. मैं जज साहब को कहता हूं कि भाई कस्टम में भी सामान आता है, सब कुछ होता है, तो बंदा थोड़ी फड़ते हैं. सामान गुड्स आपने रिकवर करने हैं, गुड्स को आप गाड़ी को पकड़ो. मैंने कब कहा कि गाड़ी मुझे दे दो वापस या किसी और को दे दो, गाड़ी को छोड़ो, आप मुझे क्यों पकड़ के बैठो. 2 साल उस केस में मैंने अगेन कैद तनाई काटी है. तो मेरे इतने इनके साथ रहे हैं, डायलॉग भी रहा है. और आपने तो खुद कहा था शाह साहब की जजमेंट में कि ऑल जजेस आर इक्वल. तो आप जो अब जो 4 की जो जजमेंट इन द फील्ड है, उसको आप कैसे कह सकते हैं कि दैट इज नॉट अ जजमेंट. How can you say that? Athar Minallah quotes and says we should not be seen as politician in robes. अब इससे ज़्यादा वो क्या बोलेगा? So I think the whole nation needs to think, everybody needs to think, but rest alone,
rest assured, we are not weak. Please. I tell the opposition and I tell everybody who opposes us, we are political forces. We sit here because somebody made us sit here. We sit here because we have won our elections. We sit here because we have won our majority. We have won a no confidence vote against himself, the Prime Minister, ex-Prime Minister, the Tiger Niazi Prime Minister. We have won a vote of confidence. So यूनिफॉर्म उतरवाई गई, डायलॉग्स हुए और डायलॉग के ज़रिए हमने उससे एनआरओ की शक्ल में माफ़ी मंगवाई. उसने नाक रगड़ी, उसने ये माफ़ी मांगी हमसे कि तारीख में हमने आपके साथ गलती की. एनआरओ का हमको क्या फ़ायदा होना था? हमें तो पता था कि हर केस में हम बरी खुद हो सकते हैं, हम इनोसेंट हैं. हमारे को तारीख में लिखवाना था, हमें बीबी ने तारीख में लिखवाना था कि इसने हमसे माफ़ी मांगी. एंड दैट वाज द पोजीशन, दैट वाज द पॉलिटिकल पोजीशन. एंड टिल टू डेट, let me tell everybody, we know more than you think we know. We are quite aware of who is who and where is what. वो तो मियाँ साहब की शराफत है कि he doesn't, वरना तो मुझ पे तो स्पीकर साहब एक ऐसा केस भी बना जो उसने कहा कि मैंने पैर में बम बांध दिया 50 लाख करके. तो मैंने उन जज साहब को कहा कि यहाँ आप मुझे ट्राई कर रहे हो 50 लाख के लिए और वहाँ आप मुझे दूसरी कोर्ट में ट्राई कर रहे हो कि मेरे एक फ़ोन पे 12 करोड़ रुपए दे दिए गए किसी को. तो हाउ डू द 2-3 मैच? उन केसेस में 9 केस थे. तो एक इंस्पेक्टर था बड़ा सीनियर, सिद्दीकी नाम था, पता नहीं जिंदा है नहीं. उसने मुझे कहा जदाई साहब एक केस मुझे भी डाल दो, मैनू भी पाण दो. ये मेरा वायदा कि ये तुसी 2-4 हफ्ते च तुसी जित लोगे पर मेरी प्रमोशन हो जानी. मैं क्या बच्चा तू पा दे, जे तेरा फायदा होता है तू पा दे. और ऐसे ही हुआ. वो डीएसपी बना इंस्पेक्टर से और मुझे वो 2 हफ्ते में वो केस फारिग हो गया. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमेशा मेरा साथ दिया है और मैंने हर जगह बैठ के मुकाबला किया है और मुकाबला करते रहेंगे. इसलिए कि हमने वतन बनाना है, हमने इस धरती को अपना खून दिया है और देते रहेंगे. एक आज का नहीं, कल का नहीं, हमेशा की हमारी दुआ है और रहेगी कि मौला हमें ईमान दिए रख और कब्र तक ईमान दिए रख. स्पीकर साहब मैं आपको वक्त ज़्यादा नहीं लेना चाहता. बातें तो बहुत हैं करने के लिए, चीज़ें तो बहुत हैं डिस्क्लोज करने के लिए. ऐसी हैं जो शायद मेरा ख्याल है मुझे हामिद मीर के प्रोग्राम में जाके कहना पड़ेगा. वहाँ तो कह लूँगा, यहाँ थोड़ा गैर ज़रूरी लगता है, गैर मुनासिब भी है. थैंक यू, आपने मुझे वक्त दिया, बड़े दिनों बाद आपने मुझे सुना. बड़ी बहुत शुक्रिया जनाब प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब.